नमस्कार साथियों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे साला दर्पण पर जब पीओ लॉगिन से छात्रवृत्ति जो सिलाई का आप बिल बना रहे हैं, बिल बनाने के बाद अब जो बिल को लॉक करते हैं तब एक एरर मैसेज आता है, बिल और सैंक्शन कैन नॉट बी लॉक्ड एज दिस बिल हैव डुप्लीकेट बैंक अकाउंट नंबर। तो इस कंडीशन के अंदर आप किस प्रकार से उस बिल में से डुप्लीकेट बैंक अकाउंट नंबर का पता करेंगे और साथ ही उनको उस लिस्ट में से किस प्रकार रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद आप किस प्रकार से उसको लॉक करेंगे, उसकी संपूर्ण प्रोसेस अपन इस वीडियो में देखेंगे। बिल कैसे बनाते हैं, किस प्रकार लॉक करते हैं, इसका एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, आप उसको देख लें। उसमें बिल बनाने की संपूर्ण प्रोसेस को समझा रखा है। साथ ही पे मैनेजर पर किस प्रकार बिल बनेगा आगे इसकी भी संपूर्ण प्रोसेस मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां से उसको देख लें और आप वहां से देखकर उसका बिल बना सकते हैं। इस वीडियो में केवल अपन ये बात करेंगे जब आपके पास ये एरर आता है तो उस एरर को आप किस प्रकार दूर करें। तो पीओ लॉगिन पर आप जब ये काम कर रहे होते हैं तो बिल बनाने के दो चरण हैं, पहला बिल बनाए और दूसरा चरण है लॉक बिल। तो जब पहले चरण में आप बिल बनाकर ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद जब आप उसको लॉक करते हैं तो लॉक न होकर आपके पास एक एरर मैसेज आता है, कृपया ध्यान दें, बिल और सैंक्शन कैन नॉट बी लॉक्ड एज दिस बिल हैव डुप्लीकेट बैंक अकाउंट नंबर, सो प्लीज़ रिमूव स्टूडेंट विथ डुप्लीकेशन बैंक अकाउंट नंबर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक्शन वाले बटन में आपको एक्शन का जो कॉलम है उसमें आपको 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, एक आई बटन है, एक प्रिंट का ऑप्शन है और एक लॉक का ऑप्शन है। तो जब आप लॉक करते हैं तब आपके पास ये ऐसा मैसेज आता है। तो उस कंडीशन में आप जितने बच्चे हैं उन बच्चों में से उनके अकाउंट नंबर का डुप्लीकेट का कैसा पता लगाएंगे और फिर उनको रिमूव कैसे करेंगे, उसकी प्रोसेस अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ये आई बटन है, इस आई बटन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस प्रकार की लिस्ट ओपन होगी जिसमें सभी बच्चे, उस बिल में जितने विद्यार्थियों की सूची है वो सूची यहाँ उपलब्ध हो जाएगी, उसका सीरियल नंबर, उनका नाम, संबंधित बैंक डिटेल और सामने डिलीट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यानी इस बिल में यदि बात करूँ तो 130 बच्चों का ये बिल है, उनकी सबकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो आप ऊपर से सीरियल नंबर से उनको सिलेक्ट करते हुए लास्ट तक आप सिलेक्ट कर लें माउस से। कुछ कंडीशन में आपको यहाँ ही इस लिस्ट में कुछ एक अलग कलर में आपको रो दिखाई देगी, उस रो में आप देखेंगे उसका अकाउंट नंबर क्या है, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और यदि अलग कलर में आपको वो रो नहीं दिख रही है तो उस कंडीशन में आप इस लिस्ट में ऊपर से सीरियल नंबर से लेकर जो लास्ट का स्टूडेंट है वहाँ तक आप माउस से उनको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद आप एक एक्सेल फाइल ओपन कर लें और उस एक्सेल फाइल के अंदर आप इनको पेस्ट कर दें। पेस्ट स्पेशल के साथ करें, वैल्यूज़ के साथ करें। जब आप इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे तो जो आपकी डिटेल आपने कॉपी की थी सीरियल नंबर से, नेम, उनकी क्लास, जेंडर, कैटेगरी, अमाउंट बाय ऑफिस, बैंक आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये आपको दिखाई देगा। जितने बच्चे उस लिस्ट में थे आप ये सुनिश्चित कर लें कि सारे बच्चों के इस लिस्ट में नाम आ गए, 130 के जो मैं बात कर रहा हूँ 130 की, वो आप देख लें। उसके बाद आप अगली स्टेप के अंदर इसके अंदर जो अकाउंट नंबर वाला कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो हाईलाइट सेल रूल, इस पर आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है और इसमें क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें जितनी रो हैं वो रो जो डुप्लीकेट अकाउंट से संबंधित हैं वो अलग ही कलर में आपके सामने हो जाएंगी। तो आप वहाँ से इनके सीरियल नंबर नोट कर लें, जो जो डुप्लीकेट अकाउंट नंबर आपको यहाँ दिखाई देता है अलग सेल, उसका कलर ही अलग हो जाएगा। जिस कलर में आप इसको सिलेक्ट करेंगे वो कलर आपको अलग अलग दिखाई देगा।
संबंधित सेल का आप सीरियल नंबर नोट कर लें। नोट करने के बाद आपको इस प्रकार से दिखेगा, तो जितने सीरियल नंबर हैं वो आप नोट कर लें। जैसे इस बिल की यदि मैं बात करूं तो इसमें 130 बच्चे थे और इसमें 3 डुप्लीकेट अकाउंट नंबर मुझे मिले, तो उन तीनों के मैंने सीरियल नंबर नोट कर लिए। नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, वापस जो बिल का ड्राफ्ट आपने बना रखा है वहाँ क्लिक करेंगे और जो बच्चे टोटल स्टूडेंट आपको दिख रहा था जिस बिल पर आप काम कर रहे हो लॉक करने के लिए, उसका जो आई बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वापस आपके सामने वो लिस्ट दिख जाएगी, उसमें जो आपने सीरियल नंबर नोट किया है, तो नीचे से आप जो सबसे लास्ट का सीरियल नंबर था वहाँ से आप इसको डिलीट करते लाएं ताकि आपका सीरियल नंबर चेंज ना हो। यदि आप ऊपर से करेंगे तो फिर सीरियल नंबर आपका चेंज हो जाएगा। तो इस लिस्ट का जो लास्ट का सीरियल नंबर है आपने जो फाइंड आउट किया है वहाँ से आप नीचे से इसको डिलीट करते हुए जो तीनों मैंने पाए डुप्लीकेट अकाउंट 3 बच्चों के, उनको मैंने डिलीट कर दिया 130 में से। तो जैसे पर्टिकुलर एक बच्चे को आप डिलीट करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा अप्लीकेंट रिमूव सक्सेसफुली, यानी इस लिस्ट में से उसको रिमूव कर दिया गया है। ऐसे आपको अलग अलग बच्चे को सीरियल नंबर वाइज आपको डिलीट करना होगा। डिलीट करने के बाद आपके पास वो लिस्ट रह जाएगी जिसमें कोई भी डुप्लीकेट अकाउंट नंबर नहीं है। यानी 130 में से मैंने 3 डिलीट कर दिए, तो आपके यहाँ देख पा रहे हैं 127 बच्चे इसमें रह गई। आप क्लोज करने के बाद आप उसका जो भुगतान स्वीकृति का जो आदेश देखेंगे तो उसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 130 बच्चों की जो ड्राफ्ट बना था वो 130 था, उसके आधार पर इसकी स्वीकृति जारी हुई, लेकिन जो पेमेंट जाएगा वो यहाँ 127 बच्चों का जाएगा और उसका कुल योग ये है। तो इस प्रकार यहाँ आप उन डुप्लीकेट अकाउंट नंबर वाले बच्चों का नाम इस लिस्ट में से हटा दिया है। उसके बाद आप जैसे ही लॉक करेंगे तो लॉक करते आपके पास मैसेज आएगा। लॉक करने के बाद सैंक्शन ऑर्डर में किसी प्रकार का बदलाव करना संभव नहीं होगा कि आप ऑर्डर सैंक्शन यूनिफॉर्म जो 1 से 8 बिल का रेफरेंस नंबर लॉक करना चाहते हैं तो आप सैंक्शन ऑर्डर लॉक करे पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास OTP आएगा, OTP सबमिट कर देंगे तो ये बिल लॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ देख पा रहे हैं जितने भी मेरे पास डुप्लीकेट अकाउंट नंबर थे उनको मैंने सबको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद सारे जो बिल हैं जो ड्राफ्ट बिल थे वो सब लॉक हो चुके हैं। इस प्रकार जब आप हर बिल में आप ये चेक कर सकते हैं जितने भी, यदि आपके पास एरर आता है तो जो ड्राफ्ट बिल में जो संख्या है उसके अनुसार स्वीकृति जारी होगी, लेकिन जो भुगतान होगा वो उस लिस्ट में बच्चे हैं उनके आधार पर होगा। तो इस प्रकार यदि आपके पास भी ये एरर आता है तो आप उसको इस प्रकार से दूर कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें एंड शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी प्रकार का कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। बाकी के 2 वीडियो जो कि बिल कैसे बनाएं और पे मैनेजर पर बिल कैसे बनाएं, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।